नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, धूपाग्नि या फिर जो है जब हम संक्षिप्त होम कर रहे हैं केवल मात्र आहुति आदि करने के लिए, वो धुनुची पात्र में ही हो सकता है या फिर छोटे जो होम पात्र होते हैं जो कि हवन कार्य के लिए जो छोटा हवन कुंड मिलता है उसमें जब हम करते हैं। देखिए, मूल रूप से जब संक्षिप्त में केवल आहुति प्रदान आदि हम कर रहे हैं बेलपत्र आदि से और सामग्री आदि के साथ, यानी कि जो हवन सामग्री आदि के साथ हम कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक प्रकार से आप धूप हवन ही बोल सकते हैं। उसे जो है किसी भी प्रकार से पूर्ण हवन उस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। ये संक्षिप्त हवन बोल सकते हैं या फिर धूप हवन जो है वही बोलना सही होता है। इसमें हम केवल आहुति प्रदान कर रहे हैं। पर नामाग्नि प्रज्वलन करना, धूपाग्नि या होमाग्नि जो भी हम प्रज्वलन करें, विस्तारित होम करें या फिर धूपाग्नि प्रज्वलन करके मतलब जो है धूपाग्नि हम प्रज्वलन करते, उनका नामकरण नामाग्नि में ही जो है हमें आहुति आदि प्रदान करना चाहिए। तभी जो है ना वो हमारे जो हम अग्नि कार्य कर रहे हैं वो पूर्णता सफल होता है। तो इसलिए कुछ नियम विधियों का पालन करना होता है। यहाँ पर आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से नामाग्निकरण किया जाता है और नामाग्नि की पूजा जो है वो किस प्रकार से किए जाएंगे। यही जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज्वालिनी मुद्रा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया है। तो ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करते हुए, अग्नि प्रज्वलन करते हुए, ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करते हुए उसके बाद नामाग्नि यानी कि अग्नि के नामकरण किए जाते हैं और उसके बाद पंचोपचार आदि के साथ जो है, पंचोपचार या सप्तोपचार के साथ जो है, मूल रूप से पंचोपचार से ही किए जाते हैं ये पूजा जो है। तो पंचोपचार के साथ जो है उस नामाग्नि के पूजन किए जाते हैं। ये नामाग्नि अर्थात जो है आप जिनके पूजन कर रहे हैं। दीपावली के दिन मान लीजिए आप महालक्ष्मी के लिए धूपाग्नि या फिर होमाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, तो वहाँ पर नामाग्नि महालक्ष्मी नामाग्नि होंगे या फिर लक्ष्मी नामाग्नि भी कई लोग बोलते हैं। तो जैसे कि काली माँ काली के लिए महाकाली नामाग्नि होंगी या फिर श्री दक्षिणा काली का नामाग्नि, यही जो है वो करना चाहिए। अर्थात जिनके पूजा होंगी, दुर्गा पूजा दुर्गा नामाग्नि, जगधात्री पूजा जगधात्री दुर्गा नामाग्नि, अन्नपूर्णा पूजा अन्नपूर्णा नामाग्नि, जिनके भी पूजा किए जाएंगे। आप मान लीजिए नारायण पूजा कर रहे हैं तो नारायण या फिर विष्णु नामाग्नि में आपको करना होगा, शिव नामाग्नि में करना होगा। तो हर नाम के जिनके पूजन हो रहे हो उनके नामाग्नि में ही अग्नि के नाम जो है, मतलब अग्नि के जो तेज है, जो ज्योति है, उन्हें जो है उस रूप में, हमारे उस साकार रूप के ही निराकार अग्नि रूप में जो है उस युवती को वंदन आदि किए जाएंगे, उनके पूजन किए जाएंगे, उनके नामकरण करते हुए उनके पूजन किए जाएंगे। यही जो है अग्नि प्रज्वल होमाग्नि या धूपाग्नि के अग्नि प्रज्वलन के जो आहुति आदि प्रदान के पहले के नियम जो है वो यही है दोस्तों। तो ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करते हुए, यानी कि ज्वालिनी मुद्रा जो है वो हमने प्रदर्शन किए, अग्नि प्रज्वलन करके हमने जो है ज्वालिनी मुद्रा हमने प्रदर्शन किए। अब जो है इसके बाद कहना होगा आपको नमस्कार करते हुए ज्वालिनी मुद्रा, जब आप अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं तो ज्वालिनी मुद्रा, उसके बाद जो है नमस्कार करते हुए बोलना होगा अग्नि को, ओम अग्नि प्रज्वलितं वंदे जात वेदं हुतासनं सुवर्ण वर्ण ममलं समिध्यं विश्वतो मुखम ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे जात वेदं हुतासनं सुवर्ण वर्ण ममलं समिध्वं विश्वत मुखम। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, मैं हमेशा जो है ना डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख देता हूँ, तो आप लोग जब करेंगे तो आप लोग उसे देखकर ही करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा ये आपने उच्चारण इस प्रकार से किए, उस प्रकार से किए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर किसी के उच्चारण के अपने एक पद्धति होते हैं, अपने एक तरीके होते हैं, तो गलत कुछ नहीं होता है।
जो उच्चारण मैं यहाँ पर जिस प्रकार से कर रहा हूँ, आप जब करेंगे तो आपके वहाँ पर अलग हो सकते हैं। प्रदेश के कुछ विषय रहते हैं, कुछ अपने अपने हर इंसान के अपने जिह्वा के विषय रहते हैं दोस्तों। तो मंत्र हमेशा डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ, उसे देखकर ही पढ़ने की आप कोशिश करिए, वही जो है वो सही रहेगा। तो ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन के बाद नमस्कार करते हुए बोलना होगा, ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं सुवर्णवर्णममलं समिध्यं विश्वत मुखम। ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं सुवर्णवर्णममलं समिध्यं विश्वत मुखम। अब जो है बोलना होगा ओम अग्ने त्वं श्री महालक्ष्मी नामासि। अगर लक्ष्मी पूजन, क्योंकि दीपावली है सामने ही, तो महालक्ष्मी नामा से अगर काली पूजन कर रहे तो जैसे ओम अग्नि त्वं श्री दक्षिण कालिका नामासि, ये कहते हुए जो है हमें पूजन करना है। हमें जो है अब पूजन करना है। हम नामकरण कर लिए ओम अग्नि त्वं श्री दक्षिण कालिका नामासि, ये हमने अग्नि के नामकरण किए। साकार रूप में जिनके पूजन कर रहे दोस्तों, निराकार अग्नि ज्योति के रूप में जो है, ज्योति रूप में जो है, उनके हम दक्षिणा कालिका नामासी या फिर महालक्ष्मी नामासी बोलते हुए उनका नामकरण कर रहे हैं अग्नि के। उसके बाद जो है ओम श्री महालक्ष्मी नामाग्ने यहाँ गच्छ इत्यादि मंत्र आदि के साथ जो है आवाहन आदि मुद्रा प्रदर्शन करते हुए, आवाहन आदि मुद्रा प्रदर्शन करते हुए जो है अब आपको पंचोपचार से गंध पुष्प से, पंचोपचार या फिर समय अभाव में गंध पुष्प में, समय अभाव की कोई विषय मुझे नहीं लगता कि पंचोपचार पूजा में भी जितना समय लगेगा गंध पुष्प में भी उसमें कुछ बहुत बड़ी, ये उन जगह पर गंध पुष्प के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई जगह पर तिथि की संक्षिप्तता रहती है, तो उस कारण से जो है गंध पुष्प में भी आप कर सकते हैं अगर पंचोपचार में करने के आपके पास समय नहीं है। पर मूल रूप से पंचोपचार से कम आपको करना ही चाहिए पूजन। तो पंचोपचार से पूजन करते समय आपको बोलना होगा ओम वैश्यानर जात वेद यहा वह लहितक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा एत एष गंध श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः एष पुष्प एष शचंद्र पुष्प श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः एष धूप श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः एष दीप श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः एष आज्य नैवेद्य, यानी कि जो घृत नैवेद्य है। कई लोग शर्करा नैवेद्य देते हैं और जो है मतलब आज्य नैवेद्य शर्करा नैवेद्य दोनों ही देते हैं, तो कहते हैं कि एकदम शर्करा नैवेद्य या फिर इदम आज्य नैवेद्य श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः, ये कहते हुए जो है आपको पंचोपचार के साथ जो है आपको पूजन करना है। तो ये जो पद्धति है ये आपको करना ही होगा। आप संक्षिप्त होम कर रहे हैं, आप जो है संक्षिप्त जो है आप धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए आप धूपाग्नि में जो है आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं। धुनुची में ही मान लीजिए आपने धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए उसमें ही आपने जो है होम आदि के, तो ये पद्धति अगर आप करते हैं तो ये संपूर्णता होती है। आप नित्य दिन भी आप मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा अगर हर मंगलवार को जो है हम माँ काली के हवन करना चाहे, हर गुरुवार को अगर जो है, कई लोग शुक्रवार बोलते कई लोग गुरुवार बोलते, ये प्रदेश के हिसाब से होता है कि महालक्ष्मी हवन अगर हम करना चाहे तो कैसे करें। तो इस पद्धति से ही जो है आपको करना चाहिए दोस्तों। ये पद्धति अगर आप पूरा करेंगे तो आप संक्षिप्त में करें, आप विस्तार से, संक्षिप्त विस्तार दोनों में ही ये पद्धति कॉमन है। विस्तार में जब होता है उसमें और भी कई सारे पूजन आदि आहुति आदि किए जाते हैं, पर नामाग्निकरण मतलब अग्नि के नामकरण करते हुए उनके पूजन आदि करना ये जो है ये आवश्यक होता है, क्योंकि जिनके हम पूजन कर रहे हैं साकार रूप में, उनके ही निराकार ज्योति रूप में हम ये ज्योति माध्यम से, यानी कि धूपाग्नि हो होमाग्नि हो, उस नामाग्नि में जो है हम पूजन कर रहे हैं, हम आहुति प्रदान कर रहे हैं, हम नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो ये पद्धति जो है करना ज़रूरी होता है। आप स्वयं कर रहे हैं पूजन धूपाग्नि में या होमाग्नि में जो है आप
आहुति आदि प्रदान कर रहे, तो नामाग्नि को आपको इस प्रकार से आवाहन आदि करके पूजन करना ही चाहिए। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम जो है आपको ज्वालिनी मुद्रा जो है अग्नि प्रज्वलन करते हुए प्रदर्शन करना है। उसके बाद जो है आपको ऐसे मतलब प्रणाम करते हुए जो है बोलना है, ओम अग्निं प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं सुवर्णवर्णममलं समेध्यं विश्वत मुखम। ओम अग्ने त्वं श्री महालक्ष्मी नामासि, जन के भी नाम होंगे। ओम अग्ने त्वं श्री दुर्गा नामासि, ओम अग्नि त्वं श्री दक्षिणा कालिका नामासि, ओम अग्नि त्वं श्री जगद्धात्री दुर्गा नामासि, जिनके पूजा किए जाएंगे उनके नाम से जो है अग्नि के नामकरण होंगे। अब इसके बाद जो है हमें आवाहनादि मुद्रा प्रदर्शन करते हुए जो है हमें बोलना होगा। आवाहनादि मुद्रा हम प्रदर्शन करेंगे और हम कहेंगे, ओम वैश्यानर जात वेद इहावह लहितक्ष्य सर्वकर्माणि साधय स्वाहा एतगंधपुष्पे श्री महालक्ष्मी नामाग्नि। मतलब अगर समय की संक्षिप्तता है तो एतगंधपुष्प इस प्रकार से पूजन करिए, और जो है समय पूर्ण है मतलब ज़्यादातर जो है आपको जो करना है पंचोपचार से पूजा करना है, यानी ओम वैश्वानर जात वेद यहावह लोहितक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा एष गंध श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः, एष शचंदन पुष्प श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः, एष धूप श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः, एष दीप श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः, इदम आज्य नैवेद्यम श्री महालक्ष्मी नामाग्ने नमः। ये बोलते हुए जो है अब पुष्पांजलि भी आप प्रदान करिए। करते हुए जो है अब आपको जो है दोस्तों, जो आप 8 जो आहुति देना चाहते, 21 आहुति, 28 आहुति, जो कुछ भी आप देना चाहते, अब जो है आप जो है इस नामाग्नि में प्रदान करिए। जो मूल मंत्र होंगे उसके साथ नामाग्नि में प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से नामाग्निकरण करते हुए जो है पंचोपचार से पूजन करते हुए जो है अब आपको जो है उसमें आहुति आदि प्रदान करना चाहिए। तो धूपाग्नि, होमाग्नि आप जिस भी पूजा कर रहे हैं, दीपावली के दिन मान लीजिए आप महालक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर महालक्ष्मी नामाग्नि, और काली पूजा कर रहे हैं तो श्री दक्षिणा कालिका नामाग्नि, इस प्रकार से जो है आपको करना होगा। तो इस प्रकार से नामाग्निकरण करते हुए पंचोपचार से पूजन करते हुए फिर जो है आप आहुति आदि प्रदान करिए दोस्तों। तो आप संक्षिप्त में होम आदि कर रहे हैं, धूप होम आदि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपको पूर्ण फल मिलेगा नामाग्नि में जब आप करेंगे। तो ये पद्धति जो है ये बहुत ज़रूरी विषय है। इस विषय को लेकर अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।